नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस YouTube चैनल में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ पीपल के बारे में। चूँकि आप सभी को ज्ञात है, चूँकि जितने भी सनातन धर्मावलंबी हिंदू हैं उन सबको तो इस बात का जरूर जानकारी है कि पीपल वृक्ष देव वृक्ष है। ढेर सारे ऐसे वृक्ष हैं जिन वृक्षों को देव वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है और उन वृक्षों के पत्र, पुष्प और उनकी टहनियाँ, यहाँ तक कि उन वृक्षों को काटना आदि आदि समस्त चीज़ें नितांत वर्जित हैं और सभी शास्त्रकारों ने की वर्जनाएं की है। उन्हीं वृक्षों में से जो सर्वोत्कृष्ट वृक्ष, जो हमारी आपकी सृष्टि से के पूर्व से इस पृथ्वी पर है, वेदों में कहा गया, ऋग्वेद में कहा गया, अश्वत्थे वो लिखदनम पर्णे वो वसत्कृष्कृता गोभाज इत्किला जत्सनवथ पुरुखम। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 97वां सूक्त है। उस सूक्त का यह 5वां मंत्र, अश्वत्थे वो लिखदनम पर्णे वो वसत्कृता गोभाज इत्किला जत्सनवथ पुरुखम। और यही मंत्र यजुर्वेद के 35वें अध्याय में भी यह मिलता है। और इस मंत्र के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि हमारी आपकी सृष्टि के लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर, इस धरा पर पीपल वृक्ष का उद्गम हो चुका था। और यह जो है पीपल वृक्ष, श्रीमद् भगवत गीता में आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ। अश्वत्थ मतलब पीपल वृक्ष। अश्वत्थ शब्द का भी अर्थ बहुत अच्छा है, मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। किंतु मैं इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा करने वाला हूँ वो ये चर्चा है कि अगर यदि इतना महत्वपूर्ण जो वृक्ष है पीपल, यह यदि पीपल आपके घर में उग जाए तो उसको आप क्या करेंगे, क्योंकि उसको काटने से जो है पाप होता है। पीपल को काटने के लिए वर्जित किया गया है, क्योंकि पीपल को काटने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की वंश वृद्धि रुक जाती है। पीपल को काटने वाले व्यक्ति को उसके जो पितृजन हैं वह शापित करते हैं। पीपल को काटने वाले जो लोग होते हैं उनको कुष्ठ रोग की भी समस्या आती है, या चर्म रोग से संबंधित रोग की उत्पत्ति उसके घर में होती है। पीपल वृक्ष के काटने से उसके घर में ब्रह्म राक्षस नामक एक जो है राक्षस का, दैत्य का संचार होता है। दिमागी विकृति आती है, तमाम तरह की चीजें आती हैं। कुल मिलाकर के पीपल वृक्ष को न काटने के लिए समस्त, चाहे वो पौराणिक साहित्य हो या जो है शिक्षाएं हो या जितने भी उपनिषद हैं, वेद में इस प्रकार की व्यवस्था है और ऋषि वचन है, वेदाज्ञा है, शास्त्राज्ञा है कि पीपल वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। यहाँ तक कि पीपल वृक्ष की सृजना और पीपल वृक्ष के जो है संवर्धन के लिए 15 दिवसीय जो पितृपक्ष होता है, उस पितृपक्ष में कौवों को हम सभी विशेष रूप से उनके लिए भोजन निकालते हैं, ताकि वह कौवे भोजन खाएं और वह पीपल के जो प्रोसेस है उसके सृष्टि का, पीपल के, वह जो कौवों से होता है। तो जो उस प्रोसेस को करने वाला जो जीव है, हम उस जीव की पूजा करते हैं, और इसलिए क्योंकि उसकी जो है वृद्धि हो पीपल वृक्ष की। तो आखिर ये बताइए, इतनी महत्ता इसकी है, उसके बाद भी अगर यदि वह पीपल आपके घर में उग गया और वह अनपेक्षित स्थल पर उग गया, अर्थात जहां आप नहीं चाहते हैं उस जगह पर यदि पीपल उग जाए, तो हम आपको क्या करना चाहिए? क्या उस पीपल को इसे छोड़ देना चाहिए? यदि आप छोड़ देते तो आपका जो भवन है वह नुकसान होगा, उसमें दिक्कतें आएंगी। तो आखिर करना क्या चाहिए, और इस पर शास्त्रीय सम्मत व्यवस्था क्या दी गई है? इस पर शास्त्रीय व्यवस्था क्या दी गई है?
क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी रहती हैं जो कि केवल मात्र जो है लौकिक व्यवहार में चर्चा पर चर्चा का विषय होता है, किंतु उसमें शास्त्रीय क्या व्यवस्था दी गई है इस पर हमको आपको समझने की, उसको जानने की नितांत आवश्यकता होती है। मित्रों, मैं उस पर आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आप सबसे आग्रह कि यदि आप नए श्रोता जुड़ रहे हैं, नए दर्शक आप जुड़ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को अवश्य कर लें, लाइक शेयर भी करें, लोगों को औरों को भी इस प्रकार के ज्ञान से आप उनको जो है उद्बोधित करें, और इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। ये मेरा स्वयं का के प्रचार का अभिप्राय इस वीडियो के माध्यम से नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपके पास जो है पीपल से जुड़े हुए शास्त्रीय जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पहुंचाना हमारा जो है लक्ष्य है। तो आइए, सर्वप्रथम मैंने आपसे कहा भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षाणाम अश्वत्थोहम न स्वः तिष्ठत इति अश्वत्थः, जो पीपल के वृक्ष की जो नए जो कोपल होते हैं, जो आपने देखा होगा कि वो कोपल जो है जो नए होते हैं वह कोपल आज यानी कि प्रातः काल उनका सृजन होता है और सायंकाल वह ऑटोमेटिक वहां पर गिर जाते हैं। न स्वः तिष्ठति, जो कल नहीं रहेगा, इसका परिचायक जो वृक्ष है, इस प्रकार के वैराग्य का की शिक्षा देने वाला, इस प्रकार का वीतराग की प्रशिक्षण देने वाला, इस प्रकार के वीतराग का संदेश देने वाला वह जो वृक्ष है वह देव वृक्ष पीपल है। इसके साथ साथ में अटूट और अटल संकल्प का परिचायक भी पीपल वृक्ष है, इसीलिए संकल्प स्वरूप उस वृक्ष को भगवान शिव का रूप माना गया है। कहा भी गया है कि अश्वत्थः स्तर वृक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय अमृतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अमृत का रूप माना गया है उस पीपल को, क्योंकि वह ऑक्सीजन अधिक छोड़ता है। इसके साथ साथ में वह एक ऐसा पीपल वृक्ष है जहां पर यदि श्वास रोग से या कफ रोग जनित यदि कोई रोगी को उस पीपल वृक्ष के नीचे लगातार यदि वो वहां पर निवास करे तो उसको इससे संबंधित जो रोग है, जो कष्ट है, वह निश्चित रूप से उसमें बहुत कमी आएंगे, बहुत अच्छा उसको लाभ होगा, बहुत जल्दी वो उस रोग से लड़ने की शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। तो इस प्रकार का पीपल वृक्ष का की बड़ी महिमा है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस पीपल वृक्ष को यदि इस प्रकार का अनपेक्षित किसी स्थल पर वह उग जाए तो उसके साथ उसको क्या करना चाहिए। तो मेरा सबसे आपसे आग्रह है कि अगर यदि कहीं पर भी पीपल वृक्ष को काटना, पीपल वृक्ष को नुकसान पहुंचाना, पीपल वृक्ष को नुकसान हो इस प्रकार के आसपास में कोई जो है गतिविधि करना, कार्य करना, इन समस्त कार्यों से आपके वंश को नुकसान पहुंचेगा। अगर यदि नितांत आवश्यक है, यदि अव्यवहारिक जगह पर वह वृक्ष पीपल का पौधा जो है उग गया है, जो अनपेक्षित जगह पर यदि पीपल का वृक्ष उग गया है, जो आपको बहुत ज्यादा ही परेशान कर सकता है, जो आपके भवन को बहुत अधिक ही नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको काटेंगे नहीं और बिल्कुल भी काटना नहीं चाहिए, बल्कि उस पीपल के जो है पौधों को उखाड़ करके और उसको किसी अन्य स्थल पर उसका रोपण करना चाहिए। और ये चीज और आपको मैं बता दूं कि अगर यदि वह पीपल का पौधा शतपत्र से अधिक हो गया, यानी कि 100 से अधिक उसके पत्ते उस पौधे में आ गए हैं, तो शतपत्र से अधिक यदि पत्ते उस वृक्ष में आ गए, उस पौधे में आ गए, तो वह पौधा पौध नहीं बल्कि वह वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। और वृक्ष को काटना नितांत जो है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, कहीं पर भी हो, चाहे अपेक्षित जगह पर हो या अनपेक्षित जगह पर हो, उसको काटना नहीं चाहिए। यह शास्त्र का मत है, यह शास्त्र का आदेश है। निश्चित रूप से जो भी ऐसा नहीं माना
जिसने इस प्रकार के कार्य को जिन्होंने किया है उसको नुकसान भुगतना पड़ा है। पीपल वृक्ष हमारे जीवन की शैली है। पीपल वृक्ष हमारे जीवन को जीने का, जीवन को जो है संवारने का एक वो माध्यम है। पीपल कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि लाभान्वित करता है। पूरे इस पृथ्वी पर जो है जो प्राण वायु जो है, उस प्राण वायु को शोधित करने वाला उसमें से तत्व निकलता है, उसमें से वायु निकलती है, उसमें से प्राण वायु निकलता है, ये कहा जाए। तो इस प्रकार के वायु के प्रदाता या इस प्रकार के वायु प्रदान करने वाले जो हमारे पूर्वज पीपल वृक्ष है, भला उसको कौन काट सकता है? नहीं काटना चाहिए, और उसको न काटने के लिए वर्जनाएं दी गई है। ऐसी स्थिति में अगर यदि आपको नितांत आवश्यक है कि नहीं उस पीपल वृक्ष को हमको या उस पीपल के पौधे को उखाड़ना ही पड़ेगा, तो उखाड़ करके कब तक? जब तक कि वह 100 पत्ते से कम का हो, तभी तक उसको, तब तक वो पौधा है, उस पौधे को उखाड़ करके और उसके पश्चात जो है किसी जहाँ पर जो है जल की पर्याप्त मात्रा हो, जहाँ उस पीपल वृक्ष की सुरक्षा हो, ऐसी जगह पर जब तक कि वो लग न जाए, जब तक वहाँ पर जो है उसकी जड़ पृथ्वी में जो है जीवंतता को न प्राप्त हो जाए, तब तक जो है उसकी रक्षा संरक्षा करते हुए उस पीपल वृक्ष को लगाया जाना चाहिए। लेकिन वह पीपल वृक्ष जिस स्थल से आप निकाल रहे हैं, उस स्थल में वह जो स्थान है, वह स्थान जब रिक्त हो जाता है, जब खाली हो जाता है, तो उसके पश्चात जो है वहाँ पर भगवान विष्णु के का जो है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का 108 बार पाठ करके और उसमें जो है मेवा और काला तिल और गुड़, घी और शहद, इससे जो है आहुति देने चाहिए, हवन पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि उस जहाँ पर पीपल उगता है वहाँ पर विष्णु तत्व आ जाता है, वहाँ पर शिव तत्व और रुद्र तत्व की जो है का निवास हो जाता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर भगवान विष्णु के इसका स्तवन अवश्य कर लेना चाहिए। अब इसके पश्चात पीपल को उखाड़ना भी है यदि, तो वह किस दिन उखाड़ना है, इस पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मित्रों, पीपल वृक्ष के संविधान, चूंकि वह गुरु जो ग्रह है उस ग्रह का की वह संविधा है। ज्योतिष के अनुसार जो गुरु ग्रह है वह गुरु जो है पीपल वृक्ष उसका जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो उसकी जो संविधा है वह हवनीय है, हवनीय संविधा है। अर्थात जब भी हम कोई यज्ञ पूजा पाठ या बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं उसमें उसकी संविधा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात संविधा तभी बनती होगी जब हम या बने कि जब हम उसके वृक्ष के पीपल वृक्ष की जो लकड़ी को तोड़ेंगे। लकड़ी तोड़ना चाहिए, पीपल वृक्ष की लकड़ी को काटना नहीं चाहिए। काटने और तोड़ने में अंतर है। जो सूख गया है वह जो है तोड़ने के लायक होता है, उसको तोड़ करके उससे जो है उसको हवन सामग्री में या हवन की संविधा में उसको उसका प्रयोग करना चाहिए। और लेकिन वो भी कब तोड़ना चाहिए, और पीपल के पत्ते या पीपल के जो पत्ता होता है वह पंच पल्लों में उसका प्रयोग होता है। यज्ञ पूजा पर जब घर में होते हैं उसमें उसके पल्लों का प्रयोग होता है। और वो जो पल्लव है वो कब वो तोड़नी है, यानी कि कब उसको निकालना चाहिए, उसके लिए भी आपको उसके लिए समय बताया गया है। शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल देने से घर में लक्ष्मी की आगमन, लक्ष्मी का सुनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन महामाया लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल वृक्ष को वासुदेव कहा गया है और वासुदेव से उस दिन नारायण से लक्ष्मी जो है मिलने आती है। तो इसलिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में जल सायंकाल यदि दीपदान करते हैं उस व्यक्ति के घर से दरिद्रता कई जन्मों तक जो है आगे अगली आगामी पीढ़ी तक समाप्त हो जाती है। तो पीपल वृक्ष की इतनी महिमा है। लेकिन तो शनिवार को पीपल कभी भी जो है न उसको तोड़ना चाहिए पत्ते, चाहे हमें संविधा के लिए ही क्यों न लेना पड़े, या पूजा पाठ में यदि पल्लव का प्रयोग करना है तो भी आपको शनिवार को तो बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। केवल एक दिन बताया गया है, सप्ताह में एक दिन मात्र रविवार के दिन
पीपल वृक्ष से आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, चाहे वो टहनी हो, पत्ते हो, पुष्प हो, या उसको यदि आप उखाड़ करके उस पीपल के पौधे को किसी दूसरे स्थान पर यदि आप रोपित करना चाहते हैं तो वह केवल मात्र जो है रविवार को ही कर सकते हैं। यदि कहीं अनपेक्षित जगह पर यदि पीपल उग गया है दीवार में या बाहर लान में कहीं पर भी, तो उसको केवल मात्र रविवार को ही आप उसको उखाड़ करके किसी अन्य स्थल पर जो है उसको रोपित करें। और इसके अलावा किसी भी वार को, किसी भी दिन पीपल वृक्ष को नहीं उखाड़ना चाहिए, न उसको जो है उसकी टहनी या उसके पत्तों को आप जो है ले सकते हैं, न लेने का अधिकार है। अब इसके साथ साथ में मैं आप सबसे आग्रह, जो कि विषय बहुत ही बड़ा होते जा रहा है, फिर भी मैं लास्ट में एक विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पीपल वृक्ष के नीचे अगर यदि बैठ करके रविवार को तो पीपल स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, और रविवार को पीपल की पूजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दरिद्रता का उसमें निवास होता है रविवार को, और इस प्रकार से करने से दरिद्रता घर में आती है। शनिवार को करने से जो है लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अगर यदि अन्य शनिवार के दिन यदि आप हनुमान जी के जो है के मंत्रों का यदि आप जप करते हैं तो इससे आपके अंदर कई प्रकार की सकारात्मकताएं आती हैं। केवल मात्र व्यक्तित्व का विकास ही नहीं होता, बल्कि हनुमान जी के जो है ज्ञाननाम अग्रगण्यम सकल गुण ध्यानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि, जो अष्टांग जो उनके पास जो शक्ति थी, अष्ट जो है शक्तियाँ, अष्टनिधि, अष्ट सिद्धि नवनिधि की जाता, 8 जो सिद्धियाँ थी, वो 8 सिद्धियों में से 9 निधियों की जो प्राप्ति जो उनको हुई थी, वो पीपल वृक्ष के पास उनकी द्वारा किया गया जो साधना था, उन साधनाओं का ही परिणाम था। मैं आप सबसे आग्रह, इसीलिए ऋषि महर्षि भी आप देखेंगे पीपल वृक्ष के नीचे साधना करते हैं, किंतु रविवार के दिन वह पीपल वृक्ष का त्याग करके किसी अन्य वृक्ष के जो है छांव तले बैठ जाते थे। ऐसा प्रमाण मिलता है। मित्रों नमस्कार, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? आशा है कि आप सभी इससे जरूर इसका लाभ उठाएंगे वीडियो का, और मैं सबसे आग्रह करता हूँ यदि आप नए हमारे दर्शक जुड़े हैं तो आप इसको लाइक एवं सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से उसमें बेल आइकन एक लगा होगा, उसको भी आप दबा लें, ताकि हमारे ऐसे विषयों पर जुड़े हुए जो शास्त्रीय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ वीडियो संदेश जो है मैं देते रहता हूँ, उसकी आपको जानकारी मिल सके। और आप इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य मित्र भी इससे जो है लाभ उठाएं। नमस्कार नमस्कार।